ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे खास नियम व विधि के बारे में, जिन्हें यदि आप अपने घर में नियम के रूप में अपना लिया तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में किसी अन्य पूजा पाठ जप तप व्रत होम उपाय इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र इन नियमों को पकड़कर आप अपने जीवन में विकास व प्रगति की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। ये चीजें जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यह रामबाण के रूप में आपके जीवन में काम करेगा, आपकी समस्याओं को समाप्त करेगा। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि गुरु ग्रह को मजबूत करने से आप नौकरी संबंधित, धन संबंधित, व्यापार संबंधित, विवाह संबंधित, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, यदि विवाह हो चुका है, पति पत्नी में तालमेल नहीं बन रहा है, या फिर संतान संबंधित कोई समस्या है, इस प्रकार की तमाम समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है आपको। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में गुरु ग्रह का मजबूत होना। जो नियम हम आपको बताने जा रहे हैं, ये शास्त्रगत नियम है और बहुत ही छोटे छोटे व सरल नियम है। इसके लिए आपको कोई पूजा पाठ या घंटों लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नया सा आपको कुछ भी नहीं करना है। जो चीजें आप प्रतिदिन करते हैं वही चीजें आपको करनी है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा बदल लेना है। अब करना ये है कि सबसे पहले जब गुरुवार के दिन आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, मुख्य द्वार खोलते हैं, तो उस दिन आप एक कार्य कीजिएगा कि हल्दी ले लीजिए। हल्दी का सीधा संबंध गुरु ग्रह से है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी इतनी अधिक पवित्र चीज है कि हर शुभता के समय, हर मांगलिक कार्य के समय हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि वैवाहिक कार्यक्रम में भी सबसे पहले हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और हल्दी का संबंध, जैसा कि हमने आपको कहा, कि गुरु ग्रह से है। तो करना ये है आपको, गुरुवार के दिन घर का मुख्य द्वार जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले आप हल्दी मिश्रित गंगाजल शुद्ध जल ले लें। इसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं और इसमें हल्दी का पाउडर मिलाकर अब इस जल से मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करें। इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जो आपके प्रतिदिन के कार्य हैं, झाड़ू इत्यादि लगाना। वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज के दिन घर में पोछा इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, कबाड़ घर से नहीं निकालना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आप झाड़ू लगा लीजिए। झाड़ू लगाने के बाद जो हल्दी मिश्रित जल आपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़का था, वही जल अगर आपके पास बच जाता है, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाएं और उसी जल का छिड़काव घर के अंदर भी करें। इससे घर का वातावरण स्वच्छ व पवित्र होगा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि आज के दिन नाखून नहीं कटवाने हैं, बाल नहीं कटवाना है, यानी कि शरीर को या घर को हल्का करने वाला कोई भी कार्य नहीं करना है। ना ही घर से कबाड़ इकट्ठा करके बाहर निकालना है और ना ही शरीर के किसी भी अंग का बाल काटना है, ना ही नाखून इत्यादि कटवाने होते हैं आज के दिन। दोस्तों, ये उपाय रामबाण उपाय है। बस उठते ही ये उपाय कीजिएगा। और वैसे भी दरवाजे पर उठते ही घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। लेकिन गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित जल आप जब अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और जो हमने आपको बताया कि गुरु ग्रह मजबूत होता है, और गुरु ग्रह मजबूत होने से आपको किन किन दुर्लभ चीज़ों की प्राप्ति होती है, कौन कौन से समस्याएं आपके जीवन में समाप्त होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने लगती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने का समय नहीं है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी बात, पीरियड्स के दौरान भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपका मन नहीं मानता है तो ऐसे में आप घर में किसी भी बच्चे को बोलकर या फिर अपने घर में पति या फिर किसी और सदस्य को बोलकर भी यह उपाय करवा सकते हैं। वैसे महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी इस उपाय को कर सकती हैं, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। अब अगली चीज़ आपको ये करना है कि गुरुवार के दिन अपने नहाने के जल में, चाहे आप बच्चे हों, वृद्ध हो, स्त्री है, पुरुष है, घर के प्रत्येक सदस्यों को स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। पूरे परिवार के सदस्य को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुरु ग्रह का मजबूत होना सभी के जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए घर के प्रत्येक सदस्यों को स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर अवश्य स्नान करना चाहिए। ये बड़ा ही सुंदर उपाय है गुरु ग्रह को मजबूत करने का। और देखिए, इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है। स्नान आप प्रतिदिन करते हैं, स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिला लेना है बस,
और फिर आपको स्नान करना है। हाँ, ध्यान इस बात का रखिएगा कि गुरुवार के दिन जो महिलाएं हैं उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही स्नान के लिए साबुन या शैम्पू इत्यादि का प्रयोग ना करें। तो ये कार्य करना आरंभ कीजिए, गुरु ग्रह वैसे ही मजबूत होने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार स्नान के पश्चात गुरुवार के दिन जो वस्त्र आप धारण करते हैं वह पीले रंग का हो तो ये बड़ा ही सुंदर होता है। इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। देखिए, कुंडली में यदि किसी ग्रह को मजबूत करना है तो उसके अनुकूल आपको, यानी कि जिस ग्रह का संबंध जिस रंग से है उस रंग का चुनाव करके आप धीरे धीरे उस ग्रह को अपने कुंडली में मजबूत कर सकते हैं तथा उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना आरंभ कर दीजिए। देखिए, इससे भी आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होंगे। देखिए, बहुत से लोगों के पास इतना समय नहीं रहता कि वो पूजा पाठ इत्यादि करके ग्रहों को प्रसन्न कर सके। तो ऐसे में आप ये छोटे छोटे से उपाय करके ग्रहों को अपने कुंडली में मजबूत कर सकते हैं। और ये प्रतिदिन करने वाले कार्य हैं जिनमें आपको थोड़े से बदलाव लाने हैं। और इन चीज़ों को करने के लिए आपको अलग से समय देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब स्नान के बाद एक कार्य कीजिएगा, यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो अच्छी बात है, या फिर अगर आप पूजा नहीं करते तो भी, पूजा करते हैं तो भी, पूजा नहीं करते हैं तो भी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर धारण कर लें। कहा जाता है कि हल्दी या केसर का तिलक लगाने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में पराजित नहीं होता, सदैव उन्नति की सीढ़ियों को चढ़ता जाता है। क्योंकि इस उपाय को करने से गुरु ग्रह व्यक्ति के आज्ञा चक्र को इस तरह से जागृत कर देता है कि व्यक्ति फिर पीछे मुड़कर जीवन में नहीं देखता। अगली चीज दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई घरों में, ज़्यादातर घरों में वैसे, शनिवार को उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। क्योंकि उड़द दाल की खिचड़ी शनिवार को सेवन करने से कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होता है, शनि की कृपा प्राप्त होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे शनिवार को आप नियम रखते हैं कि खिचड़ी बनाकर आपको सेवन करना है, ठीक उसी प्रकार से आप गुरुवार को नियम लीजिए कि देखिए, इसे आप उपाय के तौर पर लीजिएगा। ये जैसे आप प्रतिदिन का नियम रखते हैं ना, झाड़ू लगाने का नियम, नहाने का नियम, संध्या आरती का नियम इत्यादि, ठीक उसी प्रकार से यह गुरुवार का नियम है। ऐसा वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो गुरुवार को जो नियम आपको शास्त्रों में बताए गए हैं, इन नियमों का पालन आपको नियम समझकर ही करना चाहिए। तो गुरुवार को नियम बना लीजिए कि आप इस दिन भोजन में चने के दाल का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। चाहे इसकी सब्जी हो, दाल हो, तड़का हो, या फिर किसी भी प्रकार से आपको चने के दाल का सेवन करना है। किसी भी प्रकार से चने दाल का प्रयोग आज के दिन आप भोजन में कीजिए। आप देखिएगा कि गुरु ग्रह आपको किस प्रकार से लाभान्वित करते हैं। ध्यान रखिएगा कि गुरुवार के दिन भुने हुए चने आपको भूल से भी नहीं ग्रहण करना है। तो गुरुवार के दिन इन छोटे छोटे नियमों का पालन आप सभी को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो। और गुरु ग्रह के मजबूत होने से जीवन की काफ़ी सारी परेशानियां तो यूं ही समाप्त हो जाती है। बड़े ही सामान्य से नियम है, छोटे छोटे से नियम है, इन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।